हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं सब। आई होप सबने अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे। आज 1 अक्टूबर है और मैंने पहला लेवल आज डाला था अपने चैनल पे और फेसबुक पेज पे भी। तो चलिए देख लेते हैं मेरा लेवल कैसा काम किया नहीं किया। मैंने बोला था 24,585 के नीचे अगर एक भी कैंडल की क्लोजिंग आती है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम नीचे के जो टारगेट मैंने दिए थे उसके लिए जाएंगे। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 24,620 के पास। उसके बाद वहाँ का लो बनाया 24,605, ये मैंने बाद में मार्क किया है। अब आप जाके देख सकते हो, वीडियो मेरी डाली हुई है। और उसके बाद मैंने बोला था अगर 24,685 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आती है और उसका हाई ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे, जो ऊपर के टारगेट मैंने मेंशन करके रखे थे। ये देख सकते हो आप। मार्केट ने क्या किया, वहाँ से 24,685 के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दी। मैं अच्छे से आपको दिखाती हूँ। क्लोजिंग देने के बाद उसके बाद दूसरी कैंडल में मार्केट नीचे सीधा रिटेस्ट करने आ गया। बहुत से लोग यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंटर हुए होंगे कॉल में और उन सब का अच्छा खासा लॉस करा दिया होगा मार्केट ने। मैंने आपको साफ साफ बोला था 24,685 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक होगा तो ही हम कॉल के लिए जाएंगे। मार्केट ने ऐसा एक बार नहीं 2 बार किया। आप एक बार देखो यहाँ पे इस जगह पे, मैं आपको ये नियर अबाउट 950 के आसपास, हाँ 950 के आसपास एक बार नीचे लेके आया और फिर मार्केट यहाँ लेके गया और फिर 1035 के आसपास वापस वहाँ से नीचे लेके आया। थर्ड टाइम मार्केट जब गया यहाँ पे तब बज रहा था 11:05। यहाँ मार्केट आया और इसने यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दी इस जगह पे, देख सकते हो, और इसका हाई के ऊपर ब्रेक किया। अभी तक हाई ब्रेक किया था लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई थी, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक किया और इस कैंडल में इसके ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद मार्केट सीधा अगले टारगेट के लिए हमारे चला गया। हमारा पहला टारगेट था 24,734। मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दी, उसका हाई ब्रेक किया और फिर नेक्स्ट टारगेट। और आप सारे टारगेट देखो हमारे आज के जो थे वो सब सेम पैटर्न में आया, हाई ब्रेक किया, कैंडल की क्लोजिंग दी, नेक्स्ट टारगेट दिया, फिर वहाँ से रिटेस्ट किया। ऐसे करके हमारा जो आज का टारगेट था हमारा 24,879, मार्केट कहाँ तक गया 24,6, यहाँ चेक कर लेती हूँ, 24,876 तक। ओके, तो ये तो था हमारा आज का मार्केट का लेवल। तो चलिए ये लाइन सारी जो भी है इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे मार्केट में क्या होने वाला है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि 3 अक्टूबर को हमें कहाँ से क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट में जो कैंडल की क्लोजिंग आई आप देख सकते हो, मार्केट क्लोज हुआ है 24,853 पे। ओके, यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है 24,870 से 24,880 के बीच में है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है मार्केट वहाँ तक जाए और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे सपोर्ट पे आए। सपोर्ट पहला कौन सा है, 770, 24,770 यहाँ तक आए, कैंडल की क्लोजिंग दे, फिर उस कैंडल का हाई ब्रेक करे तो हम यहाँ से कॉल की एंट्री कर सकते हैं। बट अगर कहीं इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है और उसका लो ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, तो हम नीचे के लेवल के लिए जाएंगे। जो नीचे के जो टारगेट है हमारे 24,683, 24,606। सेम ऊपर के केस में अगर 24,880 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आती है और उसका हाई ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 24,980। और सेम 24,980 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है और उसका हाई ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ये ऊपर के टारगेट मैंने लगा रखे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये लेवल हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम कैसे क्या एंट्री बना सकते हैं। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप अप ओपन होने पे कहाँ ओपन होगा, मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है तो ये 24,900 के आसपास या उसके ऊपर कहीं मान लीजिए ओपन हो जाता है, ठीक है, 60-70 पॉइंट। तो हम क्या वहाँ से कॉल के लिए चले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ से मार्केट रिटेस्ट करने आएगा 24,880 से। ये जो यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर रखा है 24,870 के, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है और वो जो फर्स्ट कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक करता है तो हम यहाँ से ऊपर के लिए फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे जो ऊपर हमारा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सेम अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट क्लोजिंग आई है मार्केट में कहाँ पे 24,853 के पास, गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ ओपन हो सकता है गैप डाउन 24,770 के आसपास मान लीजिए मार्केट ओपन हो जाता है। तो यहाँ से क्या हम पुट के लिए चले जाएंगे, नहीं, यहाँ से हम पुट के लिए नहीं जाएंगे। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर आएगा हमारे रेजिस्टेंस पे, वहाँ पे आके जस्ट ए मिनट, मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर आके यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और उसका लो ब्रेक करेगा तो हम फिर यहाँ से पुट की एंट्री कर सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए।
ठीक है, तो समझ गए। अगर गैप डाउन होता है 24770 के आसपास तो हम वेट करेंगे, मार्केट रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके यहाँ पे आएगा हमारे रेजिस्टेंस के पास तो हम पुट में एंट्री करेंगे। गैप अप होता है तो मार्केट वापस रिटेस्ट करने हमारे सपोर्ट के पास आएगा उस टाइम में, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट बन चुका होगा। यहाँ पे पूजा चल रही है ना, बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सपोर्ट बन जाएगा उस टाइम में इस 24880 हमारा, तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लेगा तो हम यहाँ से कॉल की एंट्री करेंगे। ये था गैप अप गैप डाउन के केस में। और मैंने टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे पिन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो लाइव मार्केट के दौरान अगर कोई लेवल मुझे समझ में आता है तो मैं वहाँ शेयर करती हूँ, आप चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये जानना है कि ऑप्शन में कौन से प्रीमियम में कहाँ से एंट्री करनी चाहिए परफेक्ट वाली, उसके लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी इंडाइसेस हैं उनमें अगर पॉसिबल होगा तो 2 प्रीमियम के मैं डिटेल्स लेवल बता दूँगी, लेकिन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें तो बेटर होगा। यहाँ उतना पॉसिबल नहीं हो पाता बना के इमीडिएट डालना और शेयर करना, क्योंकि काफ़ी सारे फिर मुझे छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।